एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्पीकिंग कोर्स के डे 3 को। तो कल के यानी डे 2 में हमने सीखा था कि सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, यानी रूल हमने 123 देखा था, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक थी आपके लिए कि भाई हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं सेंटेंसेस को ही कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि जो सेंटेंसेस के टाइप होते हैं उनको आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है। और नई तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स को हम पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिक मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आपने जो है सेंटेंसेस के टाइप के स्ट्रक्चर को रटा है, लेकिन आज मैं आपको एक और बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए सर, तो मोस्टली हमारे पास सेंटेंसेस के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हमारे पास होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव और आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। मोस्टली हम इन तीनों की बात करते हैं। चौथा भी मैं आपको एंड में वीडियो के बताऊंगा और उसकी भी एक बेहतरीन खूबसूरती है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं भाई, ठीक है। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो आपके सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, यानी सिंपल वाई, एकदम सिंपल, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एकदम सीधा स्ट्रक्चर जिसका होगा, वो अफर्मेटिव आपका कहलाएगा भाई। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं खेलता हूं, ठीक है, मैं नाचता हूं, जो भी है, तो एकदम सीधा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव आ जाता है, जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। तो ये क्या है? जहां पे हम नेगेटिव बात करते हैं, यानी कि नेगेटिव की सेंस आ जाती है। तो इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है भाई, इस वाले स्ट्रक्चर को रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर नोट कहां पर आएगा। सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको सिर्फ ध्यान रखना है और सब जगह उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या है हमारी? आपको एक काम करना है 3rd नंबर पे, ठीक है। 3rd नंबर पे आपको क्या कर देना है? सिर्फ नोट लगा देना है। क्या कर देना है भाई? सिर्फ नोट लगा देना है। तीसरे नंबर पे आपको नोट लगा देना है। पूरा स्ट्रक्चर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आने के बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? सिर्फ नोट चिपका देना है, और कुछ भी आपको जो है लफड़ा नहीं पालना भाई, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है। अभी अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? इंटेरोगेटिव होता है, जो प्रश्नवाचक होता है, जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं भाई, ठीक है। तो उसमें सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब से आपका क्या होगा? सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी क्या से स्टार्ट होगा? क्या तुम खाते हो? क्या से सेंटेंस क्या होगा हमारा? शुरुआत होगा। जो प्रश्नवाचक आपका जो सेंटेंस होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। तो जो क्या से स्टार्ट होगा उसमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। पूरा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2 चीजें याद रखनी है, नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नोट लगेगा, और प्रश्नवाचक में यानी कि इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? और हिंदी में बात करूं तो क्या से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा? क्या तुम खाते हो? क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम पीते हो? ठीक है, क्या तुम वहां पे जाते हो? तो क्या से सेंटेंस हमारा क्या होगा? स्टार्ट होगा। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और क्लैरिफाई हमारी चीजें हो सके। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो कल हमने कैन, शुड और कुड के बारे में पढ़ा था कि भाई क्या होता है। चलिए तो यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैं गाना गा सकता हूँ, तो कौन गाना गाता है? सिर्फ मैं गाता हूँ। तो मैं क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट आ गया बिल्कुल, ठीक है। गाना गा सकता हूँ। कल मैंने एक ट्रिक आपको जो बताई थी 123 की कि भाई पीछे से हमें लेकर चलना है, तो सकता हूँ आ गया यहाँ पे, ठीक है। सकता हूँ क्या है सर? हमारा फर्स्ट है। गाना सर उसका क्या है? सेकंड है, ठीक है। गाना क्या है उसका सर? सेकंड है। अब देखो सकता है क्या आएगा सर? कैन आ जाएगा। आई कैन, गाना गाएगा वो, ठीक है। तो आई कैन सिंग, कैन सिंग, सिंग का मतलब गाना, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? गाना गा सकता है। तो गाना यानी कि गाने को हम क्या कहते हैं? आई कैन सिंग आ सॉन्ग, गाने को, ठीक है, क्या कहते हैं? सॉन्ग कहते हैं। तो सर ये हमारा क्या बन गया? अफर्मेटिव बन गया, यानी कि एकदम सीधा सीधा स्ट्रक्चर हमारा बन गया, बिल्कुल। अब सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में क्या कह रहा है? मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। नहीं आ गया तो यानी क्या आ गया? ये नेगेटिव बन गया। तो अब नेगेटिव का क्या था? सिर्फ एक चीज याद रखनी थी कि तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। तो मैं गाना नहीं गा सकता, तो आई, ठीक है। सकता हूँ यानी कि यहाँ पे पहला हो गया, ठीक है भाई, गाना, फिर सेकंड और ये तीसरा भाई, ठीक है। तो आई कैन, अब तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, नेगेटिव है, तो आई कैन नॉट सिंग आ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? सिंग आ सॉन्ग। ये बन गया आपका नेगेटिव भाई। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम लास्ट देखते हैं।
क्या मैं गाना गा सकता हूँ, ये कैसा है भाई, प्रश्नवाचक है। कैसा है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सकता हूँ है, क्या है, सकता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, कैन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे, तो कैन आई सिंग अ सॉन्ग, हो गया, बस सिंपल सा काम था भाई। क्या करना था हमें, सिर्फ यहाँ पे कैन को पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना था और इंटेरोगेटिव हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाना था। आई बात समझ में। तो ये है आपका बिल्कुल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। चलिए भाई, अब एक और फैमिली होती है, यानी कि चौथा टाइप होता है जो होता है WH वर्ड का। तो क्या होता है, WH वर्ड का होता है। और ये जो है इसमें कुछ नहीं होता है, जो आपके प्रश्नवाचक यानी जो WH वाले वर्ड होते हैं वो पहले आ जाते हैं, बाकी सीधे सेम रहती है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं रहती। यानी कि सिर्फ WH वर्ड वाले जो है, जैसे कि वट का मतलब क्या हो गया, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हु, कौन, या जो, whom, हाउ ऑफ्टन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पहले आ जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या रहेगी, आपके बीच में रहेगी, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा। सिर्फ क्या होगा, आपका WH वर्ड जो है वो पहले आएंगे, किससे, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आपके आएंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, आपको नोट करके लिख लेना भाई। ठीक है, अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे, मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूँ। कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर हमें WH वर्ड लगाने कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा, मैं क्या कर सकता हूं। ये 2 सेंटेंस मैंने लिखे। अब ध्यान रखना कि आपका WH वर्ड कहाँ पर आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें WH वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग किससे हुई, क्या से स्टार्टिंग हुई है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, और जब भी, जैसे क्या यहाँ पे क्या आया, बीच में आया है, क्या कहाँ पे आया है, बीच में आया है। तो जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा, कौन सी चीजें, जब ये क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये चीजें जब बीच में आएंगी सेंटेंस के, तो हमें WH वर्ड वहां पे लगाना है। आई बात समझ में। चलिए, अब इसको बनाने का, इसको कैसे बनाएंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना, पीछे अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ यहाँ पे है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिर्फ कैन हो जाएगी। मैं क्या सब्जेक्ट है, तो कैन आई डू। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू, कुछ भी लिख सकते हो आगे। यदि कोई काम की बात कर रहे हो तो काम लिख देना भाई, कैन आई डू दिस, क्या लिख दोगे, कैन आई डू दिस वर्क। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कैन से स्टार्ट हुआ, तो किससे, कैन से स्टार्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्या पहले आया है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बीच में आया है इंटेरोगेटिव ही। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हमें बताना है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, कैन, अब कैन बीच में, तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे भाई, अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इसको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड का जो है यूज करना पड़ेगा। क्या बीच में आया है, तो क्या किसके में होता है, वट, यानी कि वट। बस इतना करना है कि WH को पहले लगाना है, बाकी सेम रहेगा। वट कैन आई डू दिस वर्क कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ WH वर्ड को पहले लेके आना है, इतना काम हमें करना है। इसी तरीके से आप कहते हो कि क्या मैं वहां पे जा सकता हूँ, मैं क्या वहां जा सकता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना के देखने हैं। चलिए, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो उसको भी प्रैक्टिस आपको करना है भाई। चलिए, ये आपके लिए क्या है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है। चलिए, एक दो हम सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अब चाहिए है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शुड आएगी, कल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बीच में क्या आया है, बीच में क्या आया है, तो क्या हो जाएगा सर, बीच में आया है तो WH वर्ड लगेगा, व्हाट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो शुड, व्हाट शुड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हें है, यानी यू आ जाएगा, व्हाट शुड यू। ठीक है, यानी करना चाहिए, क्या, व्हाट शुड यू डू हो जाएगा, व्हाट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए। आई बात समझ में। इसी तरीके से बाकी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
इन्हीं में WH वर्ड में भी कुछ ऐसे शब्द हैं भाई जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी समझना जरूरी है। कई बार इसको स्किप कर देते हैं और फिर आप गलत चीजें बोलते हो भाई, ठीक है। अब वो देखो, जैसे हमारा हुज होता है, विच होता है, हाउ मच या हाउ मैनी, ठीक है। जब हम इनका यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है भाई। वो कैसे होता है, जैसे अब जो ये WH फैमिली है, यानी ये जो 4 वर्ड है तो आपके सामने मैंने लिखे हैं, ठीक है। इनके बाद कोई चीज हमें गिवन होगी, उस चीज को हमें लिखना है और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा तुम कौन सी कार चलाओगे, ठीक है। तुम कौन सी कार चलाओगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा। तुम कौन सी कार चलाओगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब कौन सी का मतलब क्या है, कौन सी क्या है, बीच में आया है, कौन सी क्या है, बीच में आया है। अब जब हम कौन से या कौन से की बात करें तो हम किसका यूज करते हैं भाई, विच का यूज करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बीच में आया है तो हमें विच का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, विच का यूज किया, विच। अब यहाँ पे चीज ध्यान में ये रखनी है कि विच के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगी, थिंग्स आएगी। जो चीज हमें गिवन है वो आएगी। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कार लिखा है, तो विच कार आपका आ जाएगा, ठीक है। थिंग्स पहले आएगी, अब फिर आपको हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम चीजें लिखनी है। तो विच कार चलाओगे, ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है, तो विच कार विल यू ड्राइव, ठीक है। ये आपका जो है सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि विच यानी जो WH यहाँ पे आएंगे, जो 4 मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी में लिखे हैं, उनके बाद जो है थिंग्स आएगी भाई। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ मच में और हाउ मैनी में। ध्यान रखना, हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है, कितना, कितने, कितनी, ठीक है। लेकिन ये अनकाउंटेबल यानी कि जो जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, हवा हो गई, ठीक है, प्राइस हो गया, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते। तो उनके साथ क्या आएगा भाई, हाउ मच आएगा। और हाउ मैनी कब आएगा, जब हम काउंटेबल चीजें होगी जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूं तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कितनी किताब, यहाँ पे कितनी किताबें हैं, किताबें क्या है, काउंटेबल है, किताबों को तो हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, यहाँ पे आपका, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कितनी है, कितनी आ गया बीच में, तो क्या लगेगा, अब किताबें हैं तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या लगेगा, फिर मैनी लगेगा। तो हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद क्या आएगी, थिंग्स आएगी, तो क्या आ जाएगा, किताब आ जाएगा। हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, ये आपका क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे किताबें हैं तो काउंटेबल है। इसी तरीके से यदि मैं कहता हूँ आपको कितने की बात करें, ऐसा जो होता है ना भाई, तो मनी होता है, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मनी अनकाउंटेबल होता है, जो आप गिनते हो रुपए होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात की, वो रुपए होते हैं। और मनी अनकाउंटेबल होता है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो क्या आ जाएगा सर, हाउ मच, क्या आ जाएगा, हाउ मच। फिर क्या है, पैसे की बात कर रहा है तो पैसा आ जाएगा यहाँ पे, हाउ मच मनी। अब आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके साथ, ठीक है। आपके पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, यू हैव। ये आपका क्या बन जाएगा भाई साहब, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वो आए तो उसके बाद, यानी कि हाउ मच, हाउ मैनी, वो जो इसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका आएगा। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। और बाकी सेंटेंस आपको कमेंट। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है, चीजें समझ में आई है, नया आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार नेक्स्ट डे में या डे में, तब तक ऐसे बढ़ते रहिए और